है डिवेंचर का अकाउंटिंग करना है। आप इशू कर रहे हो और रिडीम कर रहे हो। डिवेंचर का मतलब समझिए, ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। क्या है? एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। किस टाइप का सर्टिफिकेट है? लोन का, कर्जा का। जो कंपनी अभी तक क्या कर रही थी? शेयर इशू कर रही थी। ऐसा कंपनी क्या करती है? डिवेंचर भी इशू करती है। समझ में आ रहा है क्या? डिवेंचर मतलब सीधा सीधा समझिए एक प्रकार से लोन जो कि कंपनी देती है किसी पब्लिक को। समझ में आया क्या? रिडेम्पशन का मतलब होता है उसका रीपेमेंट। रीपेमेंट बोले तो लोन चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे आप? आपने किसी कंपनी से डिवेंचर लिया तो उसका पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब आप पेमेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन। मतलब एक प्रकार से कर्जा से मुक्त होना। समझ में आया क्या? उसी का हमको क्या करना है? अकाउंटिंग का मतलब सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। समझ में आया क्या? सीधी भाषा में इस लाइन का पूरा मतलब हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है, इशू ऑफ शेयर, ठीक है क्या? वही कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना है और वही सारा यहां पे फॉलो होगा। सिर्फ नाम चेंज होगा साहब, वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को। मैंने कल मतलब पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि शेयर इशू होता है 3 टाइप्स। पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा एट डिस्काउंट। समझ में आ रहा है क्या? ये भी डिवेंचर भी 3 प्रकार से क्या होगा? इशू होगा। एट पार का मतलब जितने में आया है उतने में ही जाएगा। प्रीमियम का मतलब ज्यादा में जाएगा, जितने का है उससे ज्यादा। डिस्काउंट मतलब जितने का है उससे कम। ठीक है, बोलना है ना, ऐसा गूंगी हो कि नहीं बैठना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पेज नंबर है आपका 143, परीक्षा साल 2026। ओवरव्यू दे देता हूं साहब। इस चैप्टर में सुनिए, इस चैप्टर में टोटल कितने मार्क्स का आता है? 12 मार्क्स का आता है। गुड। टोटल 12 मार्क्स का आता है साहब। 3 क्वेश्चन आएगा। एक आपका आएगा 8 मार्क्स का, एक आपका आएगा 3 मार्क्स का, एक आपका आएगा 1 मार्क्स का एमसीक्यू। नहीं समझ आ रहा है क्या? देखिए ना, टोटल कीजिए, टोटल करो ना बेटा। 8 और 1 9, 3 सबको दिख रहा है? अब देखो, अभी मैं 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसे बताता हूं, आप लोग देखेंगे। लिखा हुआ है ए कंपनी इशूड 20,000 5% डिवेंचर। अच्छा, और एक बात सुनो भैया, अगर आप डिवेंचर का पेमेंट नहीं करोगे ना, लोन ले लिए कंपनी से, धोखा दोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। और उस पेनल्टी का पैसा फिक्स रहता है, परसेंटेज फिक्स रहता है और डेट फिक्स रहता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या बोला? अगर आप डिवेंचर को पे करने में, रीपेमेंट करने में आपने कहीं फ्रॉड किया, शेयर में कर रहे थे तो शेयर को क्या किया जा रहा था? फॉरफीचर। सबको समझ आ रहा है? डिवेंचर में फ्रॉड करोगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो भी फिक्स डेट को, और इंटरेस्ट भी इसका फिक्स रहता है। कैसे? वो क्वेश्चन में दिखेगा, डिवेंचर के बाजू में परसेंटेज में दिया रहेगा, जैसे प्रेफरेंस शेयर में दिया रहता था। समझ में आ रहा है क्या? देखो, चेक करो, क्वेश्चन चेक करो, कितना परसेंटेज दिया है डिवेंचर का? कितना दिया है? 5% डिवेंचर का दिया है। देखो तो, देखो कौन है, देखो 5% डिवेंचर है। 5% डिवेंचर का दिया है। दिख रहा है क्या सबको? अब यहां पे आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है।
एक डिवेंचर का रेट कितना है? एक डिवेंचर का रेट कितना है? 10 रुपया। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एट लमसम। लमसम का मतलब, लमसम का मतलब, लमसम का मतलब होता है पूरा का पूरा पैसा एक साथ आ जाना, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। चलिए जर्नल एंट्री पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग। जिसका क्लास में जुबान नहीं खुलेगा ना, मेरे साथ जब आप लोग इंटरेक्शन में नहीं रहोगे, ठीक है, तो उसका हाथ भी नहीं खुलेगा एग्जाम में, ये भी वादा करता हूं आप लोग। तो मेरे साथ इन्वॉल्व रहिए और मेरे साथ साथ बोलिए। जितना यहां गूंगा बनने का नाटक कर रहा है ना, वो सब के सब एग्जाम में लंबे जाओगे, इसीलिए मेरे साथ बोलना है। जर्नल एंट्री में आपका फॉर्मेट क्या रहेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इधर क्लियर? ये तो आपका फॉर्मेट हो गया साहब। डेट अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम लोग? सीरियल नंबर से आपको चलना है। लमसम मतलब पूरा का पूरा पैसा आना। जब आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ना दिया हो क्वेश्चन में, हमको ये मान के चलना है पूरा का पूरा पैसा कहां आ रहा है? कहां आ रहा है? एप्लीकेशन में आ रहा है साहब। और एप्लीकेशन के टॉपिक में पहले एंट्री किसकी होती है? किसकी एंट्री होती है? रिसीव्ड की होती है। किसकी? चलिए करते हैं भैया। रिसीव्ड, रिसीव्ड में क्या होगा? पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो क्या, इसीलिए मैं बुक नहीं दे रहा था उसको। देखिए मैं बोला ना, रोक, वो लिखेगी, या तो लिखेगी या तो मिटाएगी। कर रही है, तुम लोग कर रहे हो। छोड़ दिया तो साथ डूब जाएगा। हल्के मत लो, कुछ नहीं पड़ी है पूरा साल में। अगर मैं साथ छोड़ दिया तो सब छूट जाएगा, 12 छूट जाएगा साहब। रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ? पैसे का आना। पैसा कहां आता है? बैंक को क्या करोगे? बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा साहब। कितना है इशू? कितना किया है? कितना किया है? 20,000 डिवेंचर को इशू किया। यहां कैलकुलेशन दिखाएंगे बाजू में आप लोग। रेट कितना है एक का? 1 जीरो और यहां पे बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में। अच्छा, क्रेडिट में क्या लिखेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं साहब। यहां शेयर कोई नहीं बोलेगा, यहां शेयर कोई नहीं बोलेगा। वहां एप्लीकेशन में हम लोग क्या लिखते थे? शेयर एप्लीकेशन ना। यहां एप्लीकेशन शेयर नहीं नाम आएगा, क्या आएगा? डिवेंचर, वो भी परसेंटेज वाला। क्या आएगा? क्या आएगा? समझ में आ गया सबको? तो कितना परसेंट वाला डिवेंचर है साहब? इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां क्या लिखोगे नरेशन में? बीइंग डिवेंचर मनी फुल्ली रिसीव्ड। समझ में आया क्या? किसका पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन का। आपको एप्लीकेशन वर्ड लिखना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सॉरी, आपको एप्लीकेशन यहां पे लिखना है। आपके बुक में दे चाहे मत दे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आपको लिखना है। वहां पे क्या था? शेयर था, तो शेयर एप्लीकेशन लिखते थे। यहां डिवेंचर है तो कनेक्ट करना पिछले चैप्टर से, सब मिलेगा आपको साहब। अब सुनिए, अब इसकी ड्यू की एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है? ड्यू की एंट्री करनी है साहब। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? मेरे साथ चलिए ना, मेरे साथ चलिए। ड्यू की एंट्री क्या होगा? ड्यू की एंट्री में देखो ना, देखो ना प्लीज, देखो ना।
डिवेंचर में क्या होगा, ड्यू की एंट्री में देखो ना, जो क्रेडिट हुआ है उसको क्या करेंगे, क्या लिखा है यार, 5% बोलो ना, 5% 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो क्रेडिट हुआ है साहब वही को क्या करना है, कितना अमाउंट से हुआ है, 2 लाख तो 2 लाख डेबिट में लिखोगे आप, ठीक है क्या। वहां किस में ट्रांसफर करते थे, शेयर, यहां करोगे आप डिवेंचर में, किस में करोगे, डिवेंचर में। तो यहां पे आएगा 5% डिवेंचर अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ आ रहा है क्या। आ गया। जो परीक्षा सार से पढ़ा वो डूबेगा, क्योंकि परीक्षा सार में मिस प्रिंट है साहब। जो उसके भरोसे में रहेगा ना वो जाएगा। मेरा कंसेप्ट आप नहीं ध्यान दिए, आपका गेम है साहब, समझ में आया क्या। यहां पे आपको क्या लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी आपका ट्रांसफर, पहले में रिसीव हो रहा था बैंक में, यहां ट्रांसफर हो रहा है साहब, ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए ना। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट।